हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक रनिंग साइट पर ले चलेंगे और वहां पर आपको दिखाएंगे कुछ मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर के अजूबे, यानी कि कुछ काम करने का ऐसा तरीका मिस्त्री का जिसमें आपका मटेरियल, टाइम, पैसा बहुत कुछ वेस्ट होता है। और कुछ ऐसी बड़ी मिस्टेक के बारे में आपको दिखाएंगे जो मिस्टेक का अगर आप अपनी साइट पर उसको कंसीडर नहीं करते हैं और ऐसी गलतियों को अगर आप कर देंगे तो आपके साइट पर पैसा और टाइम का तो वेस्ट होगा, उसमें आपको बड़ा बड़ा मिस्टेक भी हो सकता है। बड़ा मिस्टेक इन द सेंस कि आपकी जो शटरिंग है वो कोलैप्स हो सकती है और आपका लाखों का भी नुकसान हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पर ले चल करके दिखाएंगे कि किस तरीके की मिस्टेक मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किया जाता है, जिसमें एक बड़ा जो है लॉस हो सकता है क्लाइंट को, आपके ऑनर को। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी गलतियां दिखाएंगे जो कि जनरली आपको साइट पर देखने को मिलती है, पर आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि इससे आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आपको दिखाया जा रहा है कि जो स्टेयर बनाया गया है, स्टेयर के लिए जो स्लैब की कास्टिंग होती है, जो हमारी एक फिक्स एंगल पर होती है, उसकी आपको जो थिकनेस है वो 4 इंच तक रखनी होती है। लेकिन यहाँ पर मिस्त्री का अजूबा देखिए, कॉन्ट्रैक्टर का अजूबा देखिए कि उसने जो उस वेस्ट स्लैब की जो कास्टिंग स्टार्ट करी है, उसने वो 3.5 इंच से स्टार्ट करी है और इसको एंड तक, जहाँ हमारे पे फर्स्ट लाइनिंग होती है जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, वहाँ पर जाते जाते उस वेस्ट स्लैब की जो थिकनेस है वो 6.5 इंच तक जा चुकी है। यहाँ पर दो बड़ी मिस्टेक है। पहला मिस्टेक तो ये कि ये जो रनिंग साइट चल रही है, इस पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो किसी भी ड्राइंग के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर को जो समझ में आया वो अपने हिसाब से इसको कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या समझ में आई यहाँ पर कि जब वेस्ट स्लैब की कास्टिंग होती है, स्टेयर की कास्टिंग की जाती है, तो पहले ही सारी चीज़ों का कैलकुलेशन कि हमारा राइज़र कितना होगा, हमारा ट्रेड कितना है, बीच का हमारा एंगल कितना बन रहा है, हमारा फर्स्ट लैंडिंग क्या है, कितनी उसकी थिकनेस रखनी है, उसके हिसाब से प्रॉपर तरीके से शटरिंग की जाती है। उसके बाद ही स्टेयर की जो है कास्टिंग की जाती है, कॉन्क्रीटिंग वर्क किया जाता है। जनरली इस तरह की मिस्टेक आपको मैक्सिमम साइट पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि पहले तो उसने 3.5 इंच से स्टार्ट किया, जो कि नहीं, कम से कम 4 इंच से करना चाहिए था। पहला मिस्टेक ये है। दूसरा, एक प्रॉपर एक थिकनेस में ही उसको ऊपर से नीचे तक अपने फर्स्ट लैंडिंग पर लेके जाना था, लेकिन उसने आड़ा टेढ़ा करने के चक्कर में उसने पूरे स्लोप को मेंटेन नहीं किया। उसके बाद वेस्ट स्लैब की थिकनेस को मेंटेन नहीं किया। एक तो बल्क में कंक्रीट का वेट ज़्यादा होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, और दूसरा आपका मटेरियल, जो आपने काफ़ी महंगे मटेरियल ख़रीदे हैं, आपने अच्छे से अच्छा आप सीमेंट लेकर आते हैं अपनी साइट पर, अच्छी क्वालिटी का एग्रीगेट लाते हैं कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन होगा वो अच्छी तरीके से होगा। लेकिन इस तरीके के मिस्त्री जो क्या करते हैं, आपके मटेरियल को वेस्ट करते हैं। 7.5 इंच के थिकनेस का कोई भी वेस्ट स्लैब नहीं देना चाहिए आपको। वो एक तो उसका डेड लोड हमारे ब्रिक पर ज़्यादा आता है, उसके बाद हमारा मटेरियल का बहुत वेस्टेज होता है, और सबसे बड़ी बात, इतना मोटा ढलाई करने में भी जो मिस्त्री और आपका मैन पावर लगा है उसका पैसा आपने अलग से पे कर दिया है। तो इसमें आपके पैसे का एक बड़ा अमाउंट और आपका टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है, और ये बिल्कुल भी अननेसेसरी चीज़ें हैं। इतना मोटा कास्टिंग आपको नहीं करना है। तो ये रहा हमारा पहला कॉन्ट्रैक्टर का अजूबा। अब दूसरा देख लीजिए कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्या है कि विंडो के जो हमारा जिस हाइट पर विंडो और डोर आ रहा है उसके ऊपर यहाँ पर एक छज्जा निकाला गया है। छज्जा के ऊपर क्या किया गया है कि एक मोल्ड करके एक दूसरा स्लैब डाला गया है, जिसको अंदर की तरफ से कुछ भी सामानों को स्टोर किया जा सके। अभी ये जो कास्टिंग हुई है, ये कास्टिंग 5 दिन पहले हुई है। उसके जस्ट बाद यहाँ पर स्लैब की कास्टिंग हुई है, और बाहर जो यहाँ पर जो कैंटिलीवर निकाल करके स्लैब की ढलाई हो रही है, तो उसके जो शटरिंग का सपोर्ट है वो इस जो हमारे छज्जे के ऊपर डाल दिया गया है, और छज्जे के नीचे का जो हमारा शटरिंग था उसको निकाल दिया गया है।
पहले तो आपको शटरिंग कम से कम 10 दिन तक रखनी थी छज्जे की, आपने नहीं रखी, उसको आपने निकाल दिया। उसके बाद स्लैब की कास्टिंग करने और जो स्लैब का लोड आने वाला है उसके सपोर्ट आपने शटरिंग का इस छज्जे के ऊपर दे दिया है। अगर ये छज्जा लोड अभी कैपेबल करने के लिए कंप्लीट नहीं है और अगर आप इस पे इतना वेस्टेज स्लैब का डाल देंगे लोड तो ये कोलैप्स कर जाएगा। छज्जा के कोलैप्स होने से आपकी पूरी शटरिंग कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि जब एक सपोर्ट हटता है, एक सपोर्ट निकलता है तो वो बहुत सारे और सपोर्ट को भी डैमेज करता है। इससे पूरी प्रायोरिटी बनती है कि किसी तरीके से ये आपका कोलैप्स हो जाए, क्योंकि कोलैप्स इसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही होता है। तो ये दो ऐसे अजूबे हैं जो रनिंग साइट पर हो रहे थे और मुझे लगा कि आपको अवेयर करना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आपको कोई भी शिकायत रह गई हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे वीडियो में आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इन फ्यूचर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।